प्रकाश ने किया पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने जयदीप भटनागर, जो 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए, का स्थान लिया। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर जीता यूएफा महिला यूरो 2022। इंग्लैंड ने 31 जुलाई 2022 को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 2022 यूएफा यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में इंग्लैंड ने 8 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। 1966 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है। यूरो 2022 यूएफा महिला चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था, जो इंग्लैंड में 6 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक हुआ था। 1.5 लाख करोड़ की 5G नीलामी में जियो 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ तालिका में अव्वल। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार के 1,50,173 रुपए करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हो गई है। रिलायंस जियो शीर्ष बोलीदाता थी, जिसने 24,740 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स के लिए संचयी 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 5G स्पेक्ट्रम से प्राप्त रकम पिछले साल बेचे गए 4G स्पेक्ट्रम के 77,815 करोड़ रुपए की 2 गुना और 2010 में 3G नीलामी से मिले 50,968.37 करोड़ रुपए की तिगुना है। कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 को दिया गया गन हिल नाम। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल में द्रास में .5140 को गन हिल नाम दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा .5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध के जल्दी पूरा होने का प्रमुख कारक था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा की। CWG 2022 में जूडो 48 किग्रा फाइनल में सुशीला देवी ने जीता रजत पदक। भारतीय जुडोका सुशीला देवी लिकमाबाम ने 1 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक जीता। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की माइकेला वाइटबुई से हार का सामना करना पड़ा। जबकि पुरुष वर्ग में विजय कुमार यादव ने जूडो 60 किग्रा फाइनल में कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। प्रसिद्ध गायिका निर्मला मिश्रा का निधन। प्रसिद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। बंगाली के अलावा उन्होंने उड़िया और असमिया फिल्मों में भी कई गाने गाए। उन्हें उड़िया संगीत में उनके जीवन भर के योगदान के लिए संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके लोकप्रिय बंगाली गीतों में ईमोन एकता झिनुक और बोलो तो अर्शी शामिल हैं। आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने की फिक्की के साथ साझेदारी। ओडिशा और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने फिक्की को मेक इन ओडिशा मियो सम्मेलन 2022 के लिए राष्ट्रीय उद्योग साझेदार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए मियो सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, फिक्की अध्यक्ष संजीव मेहता। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वर्ल्ड वाइड वेब WWW के इतिहास, विकास और विश्वव्यापी प्रभाव का जश्न मनाता है। WWW को 1989 में स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। उन्होंने HTTP, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र, एक सर्वर और पहली वेबसाइट जैसी वेब की अनिवार्यताओं को विकसित किया।
एयर इंडिया के पायलट 65 साल की उम्र तक उड़ा सकेंगे विमान। एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एयर इंडिया की सेवानिवृत्ति की लेस देन स्पैन ग्रेटर देन उम्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 58 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन साल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन की तुलना में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन डीजीसीए पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देता है। पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति इस क्षेत्र में अधिकांश एयरलाइनों द्वारा दी गई है। सेवानिवृत्ति के बाद एयर इंडिया के पायलटों को अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए 65 साल तक बढ़ाया जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 पृष्ठभूमि। बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। यह 78.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। दशकों तक अंग्रेजों ने दावा किया कि इस विशाल आकार ने प्रभावी प्रबंधन को मुश्किल बना दिया है। परिणामस्वरूप कर्जन का इरादा उड़ीसा और बिहार को विभाजित करने और बंगाल के 15 पूर्वी जिलों को असम के साथ जोड़ने का था। बंगाल का विभाजन प्रभाव। कर्जन द्वारा विभाजन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक अशांति थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के कदम पर आपत्ति जताई। प्रांत के पश्चिमी भाग में अधिकांश बंगालियों ने इस कदम का विरोध किया। बंगाल का विभाजन विलोपन। नए प्रांत धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि भाषाई आधार पर स्थापित किए गए। बंगाल को बिहार और उड़ीसा प्रांतों में विभाजित किया गया था। असम अपने ही प्रांत में विभाजित हो गया था। विरोध को समाप्त करने में असमर्थ अधिकारियों ने विभाजन को उलटने के लिए सहमति व्यक्त की। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषणा की कि पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी में समाहित कर लिया जाएगा।